आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन बनानी है और इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन है। ज़ीरोज़ का मतलब आपको पता होगा, ज़ीरोज़ मीन्स होता है एक्स की वैल्यूज़ या फिर आंसर्स। तो चलिए पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, 0 और √5। तो 0 है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और √5 है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एज्यूम मेथड और सेकंड मेथड है आइडेंटिटी मेथड। तो चलिए वन बाय वन दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। आपको जो भी मेथड ईजी लगता है आप वो मेथड सॉल्व करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एज्यूम मेथड देखते हैं। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे जो भी हमें गिवन नंबर्स हैं इनकी हेल्प से, और उसके बाद a, b, c की वैल्यू इस जनरल फॉर्म में पुट करके हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है। तो 0 है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी कि सम ऑफ 0 हमारे पास है 0 के इक्वल। और इसी तरह से ये जो दूसरी वैल्यू आपको दिख रही है ये है प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा √5 के इक्वल। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 होता है -b/a। तो -b/a भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 का दूसरा फॉर्मूला होता है c/a। तो इसको भी हम √5 के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ पर 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं जिससे कंपैरिजन में इजी रहेगा, और इस √5 के नीचे भी हम 1 लगा देते हैं। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस साइड कंपेयर करने पर a की वैल्यू आपको 1 दिखेगी, और c/a से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी a की वैल्यू आपको 1 दिखेगी। तो इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसी तरह से हम b की वैल्यू को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो -b के सामने आपको दिख रहा है 0 लिखा हुआ। सो इट मीन्स -b = हो जाएगा 0, और इससे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये राइट हैंड साइड में जाके 0 ही हो जाएगा। अब देखिए हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो c के सामने आपको दिख रहा है √5 लिखा हुआ। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई √5। तो हमारे पास a, b और c इन तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको हम जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए इस जनरल इक्वेशन में a के प्लेस पर हम 1 रखेंगे तो 1 × x² हो जाएगा। इसी तरह से b के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो 0 × x हो जाएगा, और c की वैल्यू हम रखेंगे √5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² ही आएगा। 0 और x की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही मिलेगा हमें, और लास्ट टर्म में हमें मिलेगा √5। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई x² + √5। तो ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब सेम पार्ट को हम सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी मेथड से। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिटी x² + अल्फ़ा + बीटा × x - अल्फ़ा बीटा होती है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा है 0, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 है √5 के इक्वल। तो हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगी x² अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 0 × x - अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0 हम रखेंगे √5। तो हो जाएगा x² प्लस 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और लास्ट टर्म में बचेगा √5। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² - √5।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व करने पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है x² माइनस √5 और सेम ही इक्वेशन हमारी एज्यूम मेथड से भी बनी थी। तो आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको ईजी लगता है। चलिए अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एज्यूम मेथड। तो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स हैं। क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 हमें 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा बीटा भी 1 है। ये दोनों वैल्यूज़ ही हमें 1 दे रखी हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का एक और फॉर्मूला होता है -b/a, ये भी 1 के इक्वल ही हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 का दूसरा फॉर्मूला होता है c/a, इसको भी 1 के इक्वल रख सकते हैं। अब कंपेयर करने से पहले डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a के सामने हमें नंबर दिख रहा है 1 और यहाँ पर भी a के सामने हमें नंबर दिख रहा है 1। इट मीन्स a की वैल्यू आ गई 1। अब इसी तरह से b की वैल्यू भी निकालते हैं। तो b के सामने आपको नंबर दिख रहा है 1 लिखा हुआ, तो -b = 1। इससे अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल। अब इसी तरह से हम c की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो c के सामने आपको दिख रहा है 1 लिखा हुआ है, तो c हमारे पास आ गया 1। तो इस तरह से a, b और c इन तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a के प्लेस पर हम लगाएंगे 1, तो 1 × x² हो जाएगा। b के प्लेस पर हम रखेंगे -1, तो प्लस b के प्लेस पे आ गया -1 × x। c के प्लेस पर हम रखेंगे 1। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 × x² होगा x², क्योंकि 1 से तो किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करेंगे हमें सेम नंबर ही मिलता है। प्लस माइनस -1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा और लास्ट टर्म में हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - x + 1। अब चलिए सेकंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 1 और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी हमारे पास है 1। तो ये दोनों वैल्यू हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी x² - अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे × x प्लस अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे भी हम पुट कर देंगे 1। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x² - 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा प्लस 1। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - x + 1। तो आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं कि दोनों मेथड से सॉल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो एक जैसी ही बनी है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।